नमस्कार साथियों, मैं ललित उज्ज्वल आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों, हमने कल की क्लास में वृद्धि संधि पढ़ी और मैंने आपको वृद्धि संधि के सारे नियम कल की क्लास में कराए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना गुण संधि से। गुण संधि, हमारा गुण संधि क्या है या गुण संधि की परिभाषा क्या होती है? तो हमारी गुण संधि परिभाषा होती है, यदि ए बड़ा आ के बाद कोई भी हमारा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर ऋका ऋषि आए तो दोनों मिलकर तब हमारा क्या हो जाता है? तब हमारा साथियों ओ ए ओ और अर में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार हम इस गुण स्वर संधि को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि ये हमारी परिभाषा है, जैसे जब ए आ के बाद जब छोटा ए या बड़े आ के बाद छोटा ई, बड़ी ई या छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा ऋका ऋषि आ जाए तो यह हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाता है। तब यह हमारा यानी कि आ के साथ अगर ई का प्रयोग होगा तो यह हमारा छोटे ए में परिवर्तित होगा, और यदि हमारा ए के साथ बड़े ई का प्रयोग होगा तो यह हमारा तब भी हमारा छोटे ए में परिवर्तित होगा। इसी प्रकार जब हमारा ए के साथ छोटे ऊ का प्रयोग मेल होगा तो हमारा यह छोटे ओ में परिवर्तित होगा, और इसी प्रकार जब हमारा छोटे ए का बड़े ऊ के साथ मेल होगा तो तब भी हमारा बड़े ओ छोटे ओ में परिवर्तित होगा। इसी प्रकार साथियों, जब हमारा बड़े आ का छोटी ई के साथ मेल होगा तो तब भी हमारा छोटे ए में परिवर्तित होगा। इसी प्रकार जब हमारा बड़े आ का बड़ी ई के साथ मेल होगा तब भी हमारा छोटे ए में परिवर्तित होगा। इसी प्रकार साथियों, जब हम बड़े आ के साथ छोटे ऊ का प्रयोग करेंगे तो हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित होगा। जैसे ही हम बड़े आ का बड़े ऊ के साथ मेल कराएंगे तो तब भी हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित होगा। ऐसे ही जब हम छोटे ए का रे के साथ मेल कराएंगे तो हमारा अर में परिवर्तित हो जाएगा, और जब हम बड़े आ का री का ऋषि में परिवर्तित करेंगे, मेल करेंगे तो तब भी हमारा अर में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारे संधि गुण स्वर संधि के ये कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिसके माध्यम से हम गुण स्वर संधि की पहचान कर सकेंगे, और इन्हीं के माध्यम से हम अपने गुण स्वर संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को हल करने की कोशिश करेंगे। परिभाषा समझाइए, वरना ये पढ़ूंगा ना, ये एग्जाम्पल जब करूंगा सारे के नियम करके, तो परिभाषा बताइए। जैसा कि साथियों, अब हम इसका पहला नियम देखते हैं कि हमारा पहला नियम क्या है। हमारा पहला नियम है कि जब छोटे ए के साथ छोटे ई का मेल होता है तो वह हमारा छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण है
बाल धन इंद्र। इसी प्रकार अगला उदाहरण है परधन इत। जैसे सत्यधन इंद्र, धर्मधन इंद्र। और अगला उदाहरण हम लेते हैं पुष्पधन इंद्र। जैसे हमारा पहला उदाहरण है बाल धन इंद्र, तो हमारा इसमें कौन सा संधि सूत्र लगेगा? हमारा इसमें संधि सूत्र लगेगा कि यहां पर जब लय है यानी कि व्यंजन है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर छिपा हुआ होता है। तो इसी प्रकार जब हम यहां से ए लेंगे और यहां से हम छोटी ई के साथ मेल कराएंगे, तो तब यह हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाएगा। तब यह हमारा छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द क्या बनेगा? बाल धन इंद्र। यानी कि इससे हमारा नया शब्द निकल के आएगा बालेंद्र। क्या निकल के आएगा साथियों? बालेंद्र। बालेंद्र। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा परधन इत। यानी कि जब हम यहां से ए लेंगे और यहां से छोटे ई का मेल कराएंगे, तो यह हमारा छोटे ए में परिवर्तित होकर हमारा शब्द बनेगा परधन इत। परधन इत से हमारा नया शब्द बनेगा परेत। क्या बनेगा? परेत। इसी प्रकार सत्यधन इंद्र। सत्यधन इंद्र यानी कि जब हम यहां से ए का मेल यहां पर छोटी ई के साथ कराएंगे, तो हमारा छोटे ए में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द बनेगा सत्यधन इंद्र से सत्येंद्र। क्या बनेगा? सत्येंद्र। इसी प्रकार धर्मधन इंद्र। क्या? धर्मधन इंद्र। यानी कि जब हम यहां से ए का छोटी ई के साथ मेल कराएंगे, तो यह हमारा छोटे ए में परिवर्तित होकर हमारा क्या शब्द निकल के आएगा? धर्मधन इंद्र से क्या शब्द निकलेगा? धर्मेंद्र। क्या हो जाएगा ये? धर्मेंद्र। इसी प्रकार पुष्पधन इंद्र। पुष्पधन इंद्र यानी कि जब हम यहां से ए का यहां पर छोटी ई के साथ मेल कराएंगे, तो यह छोटे ए में परिवर्तित होकर हमारा क्या बनेगा? पुष्पधन इंद्र से पुष्पेंद्र। क्या हो जाएगा? पुष्पेंद्र। इसी प्रकार हम कुछ और उदाहरण की ओर चलते हैं कि इस नियम से हमारे और कौन कौन से उदाहरण बन सकते हैं। जैसा कि हमारा उदाहरण है देवधन इंद्र, शुभधन इच्छा। और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे हमारा अगला उदाहरण हो जाएगा नरधन इंद्र, और सवधन सवधन इच्छा। तो हम इन उदाहरण को करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहला उदाहरण है हमारा देवधन इंद्र। क्या है? देवधन इंद्र। यानी कि जब हम यहां से छोटे ए का यहां पर छोटे ई के साथ मेल कराते हैं, तो तब यह हमारा छोटे ए में परिवर्तित हो जाता है और हमारा नया शब्द क्या बनता है? देवधन इंद्र यानी कि देवेंद्र। यानी कि यह छोटे ए में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार शुभ धन इच्छा। क्या? शुभ धन इच्छा। जब हम
यहां से ए का यहाँ पर छोटे ई के साथ मेल कराते हैं तो यह छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा शब्द क्या बनता है? हमारा शब्द बनता है कि शुभ धन इच्छा, यानी कि शुभ पर छोटे ए की मात्रा और इच्छा, शुभेच्छा। क्या हो जाएगा? शुभेच्छा। इसी प्रकार नरधन इंद्र, नरधन इंद्र, यानी कि जब हम यहां से ए का यहां पर छोटी ई के साथ मेल कराते हैं तो यह छोटे ए में परिवर्तित होकर हमारा नरधन इंद्र, नरधन इंद्र क्या शब्द बन जाता है? तो यह बन जाएगा नरेंद्र। क्या बन जाएगा साथियों? नरेंद्र। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है सवधन इच्छा, यानी कि जब हम ए का छोटे ई के साथ मेल कराते हैं तो यह हमारा छोटे ए में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द क्या बनेगा? हमारा नया शब्द बनेगा स्वेच्छा। क्या बनेगा? स्वेच्छा, यानी कि स्व पर छोटे ए की मात्रा। तो ये हमारे पहले नियम के कुछ उदाहरण थे। अब हम गुण स्वर संधि का अगला नियम देखते हैं कि हमारा अगला नियम क्या है, और उस नियम के माध्यम से हम और उदाहरण करने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला उदाहरण है जब हम छोटे ए का बड़े ई के साथ, क्या छोटे ए का बड़े ई के साथ मेल कराते हैं तो वह हमारा तब भी छोटे ए में परिवर्तित हो जाता है। क्या कि जब हम छोटे ए का बड़ी ई के साथ मेल कराते हैं तो वह हमारा छोटे ए में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सुरधन ईश, परमधन ईश्वर, सुरधन इंद्र। इसी प्रकार हम और उदाहरण लेते हैं। जैसा अगला उदाहरण है हमारा गणधन ईश। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है सुरधन ईश। क्या? सुरधन ईश, यानी कि सुरधन ईश, यानी कि जब हम यहां से ए का यहां पर बड़ी ई के साथ मेल कराते हैं तो तब हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाता है, तब भी हमारा छोटे ए में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द क्या बनता है? हमारा नया शब्द बनेगा सुरधन ईश से सुर एस। क्या बनेगा साथियों? यानी कि रे पर छोटे ए की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा? सुरेश। इसी प्रकार परमधन ईश्वर। क्या? परमधन ईश्वर। जैसे कि यहां से हम छोटे ए की मात्रा का बड़े ई की मात्रा के साथ मेल कराते हैं तो यह हमारा छोटे ए में परिवर्तित हो जाता है और हमारा नया शब्द क्या बनता है? हमारा शब्द नया शब्द बनेगा परमधन ईश्वर, यानी कि परमेश्वर, यानी कि मैं पर छोटे ए की मात्रा तो हो जाएगा परमेश्वर। इसी प्रकार सुरधन इंद्र, यानी कि सुरधन इंद्र, जब हम यहां से ए लेंगे और यहां से बड़े ई की मात्रा के साथ इसका मेल कराएंगे तो यह हमारा छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा शब्द बनेगा सुरधन इंद्र से सुरेंद्र। क्या बनेगा? सुरेंद्र। इसी प्रकार नरधन ईश। क्या? नरधन ईश। इसे भी इसी प्रकार जब हम ए का बड़ी ई के मात्रा के साथ मेल कराएंगे तो यह हमारा छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द बनेगा नरधन ईश, यानी कि नरेश। इसी प्रकार गणधन ईश,
गणधन ईस, यानी कि जब हम ए का बड़ी ई की मात्रा के साथ मेल कराते हैं तो यह छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा क्या हो जाएगा गणधन ईस से, ये हो जाएगा अणे पर छोटे ए की मात्रा और हो जाता है गणेश। इसी प्रकार हम और उदाहरण करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम और कुछ उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं। जैसा हमारा उदाहरण है सर्वधन ईश्वर, दिन धन ईश, कल्प धन ईश और सोमधन ईश। अब हम इन्हें देखते हैं। जैसे सर्वधन ईश, यानी कि जब हम यहां से छोटे ए का यहां पर बड़ी ई के साथ मेल कराते हैं तो यह हमारा छोटे ए में परिवर्तित हो जाता है और हमारा नया शब्द क्या बनता है, इससे हमारा नया शब्द बनेगा सर्वधन ईश्वर, यानी कि सर्वेश्वर। क्या हो जाएगा, वह पर छोटे ए की मात्रा और ईश्वर, सर्वेश्वर। इसी प्रकार दिन धन ईश, दिन धन ईश, यानी कि जब हम यहाँ से छोटे ए का यहाँ पर बड़ी ई के साथ मेल कराते हैं तो यह छोटे ए में परिवर्तित होकर क्या हो जाता है दिन धन ईश, यानी कि दिन पर ए की मात्रा और एस, दिन एस। इसी प्रकार कल्प धन ईश, यानी कि जब हम यहाँ पर छोटे ए के साथ बड़े ई की मात्रा का मेल कराते हैं तो यह छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा कल्प धन ईश क्या नया शब्द बन जाएगा, इससे कल्पेश। क्या हो जाएगा, पे पर बड़े छोटे ए की मात्रा और एस, कल्पेश। इसी प्रकार सोमधन ईश, सोमधन ईश, यानी कि जब हम यहाँ से ए का मेल यहाँ पर बड़े ई के साथ कराते हैं तो यह छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार सोमधन ईश से, ईश के मेल से हमारा नया शब्द निकल के आएगा सोमेश, यानी कि मैं पर छोटे ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा सोमेश। इसी प्रकार साथियों अब हम इसके अगले नियम को देखते हैं कि हमारा गुण स्वर संधि का अगला नियम क्या कहता है। हमारा अगला नियम है कि जब हम बड़े आ का छोटी ई के साथ मेल कराते हैं तो यह तब भी हमारा क्या बनता है, तब भी हमारा छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित होता है। जैसे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमारा उदाहरण है रमाधन इंद्र, यथाधन इष्ट। इसी प्रकार और उदाहरण है हमारा राजा धन इंद्र, सुधाधन इंदु, क्या सुधाधन इंदु। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा रसनाधन इंद्रिय, रसनाधन इंद्रिय। तो हम इन उदाहरण को करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा पहला ही उदाहरण है क्या, रमाधन इंद्र, यानी कि रमाधन इंद्र। जब हम यहाँ से बड़े आ की मात्रा का छोटे ई की मात्रा के साथ मेल कराते हैं तो यह हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाता है, तो तब भी हमारा छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा रमाधन इंद्र के संयोग से या मेल से हमारा नया शब्द क्या बनेगा, हमारा नया शब्द बनेगा रमेंद्र। क्या बनेगा, रमेंद्र। इसी प्रकार साथियों यथाधन इष्ट, यथाधन इष्ट, यानी कि जब हम बड़े आ की मात्रा का
छोटे ई की मात्रा के साथ मेल कराते हैं तो तब भी हमारा छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। और इनके मेल से हमारा नया शब्द क्या बनेगा? तब हमारा नया शब्द बनेगा यथेष्ट, यानी कि थ पर हमारे छोटे ए की मात्रा हो जाएगी और शब्द हमारा बन जाएगा यथेष्ट। इसी प्रकार राजा धन इंद्र, क्या? राजा धन इंद्र, यानी कि जब हम यहां से बड़े आ का यहाँ पर छोटे ई के साथ मेल कराते हैं तो यह हमारा छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा क्या बन जाएगा? तब हमारा बन जाएगा ये राजा धन इंद्र से जय पर छोटे ए की मात्रा लगकर क्या हो जाएगा? राजेंद्र। क्या हो जाएगा साथियों? राजेंद्र। इसी प्रकार सुधाधन इंदु, क्या? सुधाधन इंदु, यानी कि जब हमारा बड़े आ का छोटी ई के साथ मेल कराते हैं तो छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द क्या निकल के आएगा? तब हमारा नया शब्द निकलेगा सुधाधन इंदु से सुधेंदु, यानी कि ध पर छोटे ए की मात्रा और दु, सुधेंदु। इसी प्रकार रसनाधन इंद्रिय, रसनाधन इंद्रिय, यानी कि जब हम बड़े आ का छोटी ई के साथ मेल कराते हैं तो यह हमारा छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द क्या बनेगा? रसाधन इंद्रिय से हमारा नया शब्द क्या बनेगा साथियों? तो यह हो जाएगा रसेंद्रिय, यानी कि स पर छोटे ए की मात्रा और यह रसेंद्रिय क्या हो जाएगा? रसेंद्रिय यह। इसी प्रकार साथियों हम इसके अगले उदाहरण पर चलते हैं कि हमारा अगला उदाहरण क्या कहता है। तो साथियों गुण स्वर संधि का हमारा अगला नियम क्या है? हमारा अगला नियम कहता है कि जब हम बड़े आ का बड़ी ई के साथ मेल कराते हैं तो यह हमारा तब भी छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जब बड़े आ की मात्रा का बड़े ई की मात्रा के साथ मेल कराते हैं तो तब वह हमारा छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे कि हमारा उदाहरण है रमाधन ईश, रमाधन ईश, और जैसा अगला उदाहरण है महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर, महाधन ईश। और उदाहरण हम लेते हैं जैसे कि हमारा उदाहरण है रागधम ईश, राजा धन ईश। इसी प्रकार एक और हम उदाहरण लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो वो क्या हो जाएगा? लंका धन ईश। इसी प्रकार हम इसे करने की कोशिश करते हैं जैसे रमाधन ईश्वर, यानी कि जब हम बड़े आ की मात्रा का बड़ी ई की मात्रा के साथ मेल कराते हैं तो यह हमारा छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है और इन दोनों शब्दों के मेल से हमारा नया शब्द निकल के आता है। क्या आता है बच्चों? कि रमाधन ईश, तो ये क्या हो जाएगा? मैं पर छोटे ए की मात्रा और ये शब्द बन जाएगा हमारा रमेश। इसी प्रकार महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर, जब हम यहां से बड़े आ का मेल यहाँ पर छोटी ई के साथ करते हैं तो यह हम बड़ी ई के साथ करते हैं तो यह हमारा छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द बनता है महाधन ईश्वर से महेश्वर, यानी कि है पर छोटे ए की मात्रा और ईश्वर, तो ये क्या हो जाएगा? महेश्वर। इसी प्रकार साथियों महाधन ईश, क्या? महाधन ईश, यानी कि जब हम यहाँ पर बड़े आ की मात्रा का बड़ी
ई की मात्रा के साथ मेल कराते हैं तो वह छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है और इन दोनों शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार हमारा क्या हो जाएगा, महाधन ई से, तो ये हो जाएगा महेश, यानी कि है पर छोटे ए की मात्रा आ जाती है। इसी प्रकार रा का धन ईश, रा का धन ईश, यानी कि जब हम यहाँ से बड़े आ की मात्रा का यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा के साथ मेल कराते हैं तो यह छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द क्या बनता है, रा का धन ईश से, तो हमारा नया शब्द बनता है राकेश। क्या हो जाता है, राकेश। इसी प्रकार राजा धन ईश, राजा धन ईश, यानी कि जब हम बड़े आ की मात्रा का यहां पर बड़ी ई की मात्रा के साथ मेल कराते हैं तो यह हमारा छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द क्या बनता है, राजा धन ईश से, तो जय पर छोटे ए की मात्रा आने से तो यह हमारा शब्द बन जाएगा राजेश। क्या बन जाएगा, राजेश। इसी प्रकार लंका धन ईश, यानी कि जब हम बड़े आ की मात्रा का बड़े ई की मात्रा के साथ मेल कराते हैं तो यह छोटे ए में की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द बनेगा लंका धस ईश से हमारा क्या शब्द बनेगा, लंकेश, यानी कि कै पर छोटे ए की मात्रा का आ जाती है और हमारा नया शब्द बनता है लंकेश। इसी प्रकार साथियों हम गुण स्वर संधि के अगले नियम पर चलते हैं कि गुण स्वर संधि का हमारा अगला नियम क्या कहता है। हमारा अगला नियम कहता है कि जब हम ए का, यानी कि जब हम छोटे ए का क्या, कि जब हम छोटे ए का छोटे उ के साथ मेल कराते हैं तो वह हमारा छोटे ओ की मात्रा के साथ परिवर्तित हो जाता है। क्या, कि जब हम छोटे ए का छोटे उ की मात्रा के साथ मेल कराते हैं तो वह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। आओ इस नियम को भी हम कुछ उदाहरण के आधार पर समझेंगे कि जैसे हमारा उदाहरण है प्राप्त धन, प्राप्त धन क्या हो जाएगा, प्राप्त धन उदक। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा लोक धन, लोक धन उपयोग। अगला उदाहरण है हमारा साथियों लोक धन उक्ति। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा रोग धन उपचार। क्या हो जाएगा, रोग धन उपचार। अगला उदाहरण है हमारा नील धन उत्पल। एक और उदाहरण हम लेते हैं, जैसा अगला उदाहरण है हमारा सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। जैसा कि हमारा पहला उदाहरण है प्राप्त धन उदक, प्राप्त धन उदक। जैसा नियमानुसार जब हम यहां से ए की मात्रा का यहां पर छोटे उ की मात्रा के साथ मेल कराएंगे तो तब यह हमारा क्या बन जाएगा, तब यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा और हमारा इन शब्दों के मेल से हमारा नया शब्द क्या बनेगा, तब हमारा नया शब्द बनेगा प्राप्त धन उदक से प्राप्तोदक। क्या बन जाएगा, प्राप्तोदक, प्राप्तोदक। इसी प्रकार प्यारे बच्चों
लोक धन उपयोग, लोक धन उपयोग, यानी कि जब हम यहाँ से ए का यहाँ पर छोटे ऊ के साथ मेल कराते हैं तो यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द क्या बन जाएगा, हमारा नया शब्द बनेगा लोकोपयोग, लोकोपयोग, यानी पर क्या पर छोटे ओ की मात्रा और उपयोग, लोकोपयोग। इसी प्रकार लोकधन उक्ति, लोकधन उक्ति, यानी कि जब हम यहां से ए का यहां पर छोटे ऊ के साथ मेल कराते हैं तो यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द निकलेगा, क्या निकलेगा, लोकधन उक्ति से लोकोक्ति, क्या निकलेगा, क्या पर ओ की मात्रा, लोकोक, लोकोक्ति। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है रोगधन उपचार, रोगधन उपचार, यानी कि जब हम यहां से छोटे ए का मेल यहां पर छोटे ऊ के साथ कराते हैं तो यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द क्या बनेगा, रोगधन उपचार से, तो ये हो जाएगा ग पर छोटे ओ की मात्रा और चार, यानी कि रोगोपचार, क्या हो जाएगा, रोगोपचार। इसी प्रकार नीलधन उत्पल, क्या, नीलधन उत्पल, यानी कि जब हम यहां से ए का मेल छोटे ऊ के साथ कराते हैं तो यह छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है और हमारा नया शब्द क्या निकलता है, नीलधन उत्पल से, तो न पर नील, न पर छोटे ओ की मात्रा और उत्पल, यानी कि नीलोत्पल। इसी प्रकार सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, यानी कि जब हम ए का छोटे ऊ की मात्रा के साथ मेल कराते हैं तो यह हमारा बड़े ओ की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द क्या बनता है, इन दोनों शब्दों के मेल से हमारा नया शब्द बनता है सूर्य उदय, यानी कि क्या, यह पर छोटे ओ की मात्रा और दय, सूर्योदय। इसी प्रकार इस नियम के आधार पर हम कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमारा उदाहरण है हमारा उदाहरण क्या है, जलधन उदय, परोपधन उपकार। इसी प्रकार अगला हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बसंत धन उत्सव, और वीर धन उचित। और उदाहरण हम लेने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारा अगला उदाहरण है, क्या है, हितधन उपदेश, हितधन उपदेश, ये बहुत इंपोर्टेंट उदाहरण है साथियों, हितधन उपदेश। जब हम जलधन उदय का संधि सूत्र के माध्यम से संधि करते हैं तो हमारा क्या होगा, जब हम यहां से ए का मेल छोटे ऊ के साथ कराते हैं तो हमारा यह कहीं में परिवर्तित हो जाता है, तब हमारा साथियों छोटे ऊ में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द क्या निकल के आता है, तब हमारा नया शब्द निकलेगा जल धन उदय से, तो क्या हो जाएगा, जल पर छोटे ओ की मात्रा और दय, यानी कि जलोदय। इसी प्रकार परोपधन उपकार, परोपधन उपकार, यानी कि जब हम यहाँ से ए का छोटे ऊ के साथ मेल कराते हैं तो यह छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द क्या बनता है, परोपधन उपकार, यानी कि परोप पर छोटे ओ की मात्रा, परोपकार, क्या, परोपकार, क्या हो जाएगा, परोपकार। इसी प्रकार बसंत धन उत्सव, बसंत धन उत्सव, यानी कि जब हम यहां से छोटे ए का यहां पर
छोटे ऊ के साथ मेल कराते हैं तो यह हमारा छोटे ओ में परिवर्तित होकर हमारा क्या बन जाता है, बसंत धन उत्सव से बसंत तय पर हमारा बसंत, यानी कि बसंत पर हमारा छोटे ओ की मात्रा और सव, तो ये हो जाएगा बसंतोत्सव। क्या हो जाएगा, बसंतोत्सव। इसी प्रकार वीरधन उचित, वीरधन उचित यानी कि जब हम छोटे ए का छोटे ऊ के साथ मेल करते हैं तो यह छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा क्या शब्द बनता है वीरधन उचित से, तो वीर पर छोटे ओ की मात्रा आ जाती है और ये बन जाता है चित, यानी कि विरोचित। क्या हो जाता है, विरोचित। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा उदाहरण है हित धन। क्या है, हित धन उपदेश, यानी कि जब हम यहां से छोटे ए का यहां पर छोटे ऊ के साथ मेल कराते हैं तो तब यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द क्या निकल के आता है, तो इन दोनों शब्दों के मेल से उत्पन्न हमारा क्या शब्द बनेगा, हमारा शब्द बनेगा हितोपदेश, यानी कि हित पर छोटे ओ की मात्रा और प्रदेश, यानी कि हितोपदेश। इसी प्रकार साथियों हम एक और अगला नियम करने की कोशिश करते हैं कि हमारा अगला नियम क्या कहता है। हमारा अगला नियम कहता है कि जब हम छोटे ए का हम छोटे ए का मेल बड़े ऊ के साथ, क्या, जब हम छोटे ए का मेल बड़े ऊ के साथ करते हैं तो यह तब हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। इसे भी हम कुछ उदाहरण की सहायता से करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे उदाहरण है दीर्घधन उत्पल, जैसे जलधन उर्मी। इसी प्रकार नवधन उड़ा। इसी प्रकार सूर्यधन ऊर्जा। और एक उदाहरण और हम लेते हैं उच्चधन उधर्व। क्या हो जाएगा, उच्चधन उधर्व। जैसा नियम अनुसार जब हम छोटे ए का बड़े ऊ की मात्रा के साथ मेल कराते हैं तो तब यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर जब हम घ यानी कि व्यंजन है तो यहाँ पर ए की ध्वनि निश्चित है, तो जब हम यहाँ से हम ए का मेल बड़े ऊ की मात्रा के साथ कराते हैं तो तब यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा क्या नया शब्द निकल के आता है, तब हमारा नया शब्द निकल के आता है दीर्घोत्पल, यानी पे दीर्घ पर छोटे ओ की मात्रा, तो ये हो जाएगा दीर्घोत्पल। क्या हो जाएगा, दीर्घोत्पल। इसी प्रकार जलधन उर्मी। क्या, जलधन उर्मी, यानी कि जब हम यहां से छोटे ए का यहां पर बड़े ऊ की मात्रा के साथ मेल कराते हैं तब यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है और हमारा नया शब्द क्या निकल के आता है, हमारा शब्द नया निकल के आता है कि जलधन उर्मी से जल पर छोटे ओ की मात्रा और मी, यानी कि जलोर मी। क्या हो जाएगा, जलोर मी। इसी प्रकार नवधन उड़ा कि क्या, नवधन उड़ा, यानी कि जब हम यहाँ से छोटे ए का मेल बड़े ऊ के साथ कराते हैं तो यह छोटे ओ की मात्रा के में परिवर्तित हो जाता है और हमारा नया शब्द क्या बनता है, नवधन उड़ा से हमारा नया शब्द बनकर निकलता है नव पर ओ की मात्रा और डा, नवो डा। इसी प्रकार सूर्यधन ऊर्जा जो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, सूर्यधन ऊर्जा। जब हम यहाँ से छोटे ए का मेल बड़े
उ की मात्रा के साथ कराते हैं तो यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है सूर्यधन ऊर्जा से। और हमारा इसके माध्यम से क्या नया शब्द निकल के आता है, इसके माध्यम से हमारा नया शब्द निकल के आता है सूर्य पर छोटे ओ की मात्रा क्या हो जाएगा, सूर्योर्जा। क्या हो जाएगा, सूर्योर्जा। इसी प्रकार उच्च धन उद्धर्व, यानी कि जब हम यहां से छोटे ए का मेल यहां पर बड़े ऊ के साथ कराते हैं, इसी प्रकार तो हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाता है, छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। तब हमारा इन दोनों शब्दों के मेल से नया शब्द क्या उत्पन्न होगा, तो तब हमारा शब्द बनेगा उच्च धन उद्धर्व से उच्चो धर्व। क्या हो जाएगा, उच्चो धर्व। क्या हो जाएगा साथियों, उच्चो धर्व। तो साथियों आज की क्लास में आज हम यहां तक करते हैं। कल की क्लास में मैं आपको इसके गुण स्वर संधि के अगले नियम बताऊंगा, जो कि उदाहरण की सहायता के से मैं आपको उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए साथियों चलते हैं और कल की क्लास में मिलते हैं। तो साथियों आपसे आशा है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।